सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे। तूने चाहा नहीं, मैंने चाहा है तुझे। हाँ बोलो। कैसे हो? मुझे क्या होना, ठीक हूँ। मेरी जरा भी याद नहीं आती। हर्ष, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। काश तुम समझ पाते कि मेरा एक एक दिन किस तरह गुजर रहा है। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी परेशानियों की वजह क्या है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। मदद नहीं कर सकते, हौसला तो दे सकते हो। हर्ष, तुम काफी स्ट्रांग हो, एंड आई गेस तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं पड़ सकती। दुखों की बारिश लगातार बरसती रहे तो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देती है। क्या हम मिल सकते हैं? कोई काम है? हाँ, क्या? तुम्हारे दिल पर दस्तक देनी है। ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर दूंगा। हेलो, हाँ बोलो। नहीं, इस वक्त मैं नहीं आ सकता। एक्चुअली मेरी वाइफ को देखने के लिए डॉक्टर आ रही है। हाँ। क्या क्या नाम बताया? अच्छा, मैं देखता हूँ। सैदू की कॉल। हाँ बोल। अबे हो गया तेरा काम भाई, पहुंचा दिया मुझे लॉकअप में। अबे इतनी मार तो कसम खुदा की झगड़े में नहीं पड़ी मुझे जितना यहाँ पुलिस वालों ने मार लिया है। अरे क्या हुआ? काम में ये सब चलता है, परेशान क्यों हो रहा है? और तेरे काम समझ में नहीं आते मुझे। अच्छा ये बता, छुड़वाएगा कब मुझे? अबे बड़ी मुश्किल में हो भाई, कसम खुदा की। 500 रुपए कांस्टेबल को दिया तो उसने मोबाइल ला के दिया है। अब तुझे कॉल कर रहा हूँ मैं। जो जी बच्चे, सबर कर ले, सबर कर ले। 1 घंटे में निकलवा रहा हूँ तुम्हें। और क्या चाहिए? हैं? मैं हूं ना। परेशान क्यों हो रहा है? चल फोन रख। 1 घंटे में? अस्सलाम वालेकुम एसएसपी साहब, बैरिस्टर ज़यान बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, आ गया तुम्हारा बंदा बाहर? हाँ आ गया है, चल गया मैं। इससे बोलो कि झगड़ा वगड़ा मत किया करे। हाँ मैं समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तुमने मुझ पर जो एहसान किया था उसका बदला चुकाने की कोशिश की है, लेकिन जितना बड़ा एहसान तुमने मुझ पे किया है शायद इस मामूली काम से वो बदला ना चुका सको। जो एहसान मैंने तुम पर किया था वो एहसान तो मेरी माँ ने उसी वक्त थप्पड़ मारकर मुझे चुका दिया।
और हाँ, ये वाला एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, चुका दूंगा तुम्हारा ये एहसान। सही, अल्लाह हाफिज। तू ये माने ना मैंने जो इनको दवाइयाँ दी थी उसकी कितनी खुराक दे रही थी आप इन्हें? जैसे आपने मुझे कहा था कि डेली की एक टैबलेट वैसे ही दे रही हूँ। दिखा सकती हैं आप वो मुझे? क्या? मम्मी, मेडिसिन दिखाए ना डॉक्टर साहब को। जरा प्लीज जल्दी दिखाइए। चिल्लाते हैं। लीजिए। दवाइयाँ तो इन्हें ठीक तरीके से दी गई हैं। मैंने दवाइयाँ अच्छी तरह से चेक कर ली हैं। फिर इनकी हालत ठीक क्यों नहीं हो रही? मामला बहुत गंभीर हो गया है। मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नोमान से भी बात की है। उन्होंने मुझे यही बताया है कि इस कंडीशन में यही दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर इस हालत में कोई मसला हो जाए और ये दवाइयाँ असर ना करें तो हमारे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ तो होगा। I mean, कोई ट्रीटमेंट तो होनी चाहिए। अगर आप कहेंगी तो मैं इनको बाहर ले जाऊंगा, मुल्क से बाहर ले जाऊंगा। आई कैन अफोर्ड एनीथिंग। मैं जहां से कहेंगी इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा, लेकिन कुछ तो कहें आप। देखिए, डॉक्टर नोमान पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर में शामिल हैं। इसके बावजूद अगर आप बैरून मुल्क ले जाना चाहते हैं तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि आपको यही जवाब मिलेगा कि ऐन अब कभी ठीक नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए दवाइयाँ। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मामा, ये सब कैसे हो गया? आपने वो दवाई हॉस्पिटल में ही वेस्ट कर दी थी, राइट? तो मेरी जान, फाखरा को ऐसे ही अपने ऊपर फख्र नहीं है। वक्त से पहले आने वाली मुसीबत को भांप लेती है। पिछले दिनों डॉक्टर और जयान जिस तरह से मेडिसिन का जिक्र कर रहे थे, मैंने भांप लिया था कि मुझसे मेडिसिन किसी वक्त भी मांग सकते हैं। इसलिए मेडिसिन मैंने पहले से मंगवा कर रख ली थी और आधी खाली भी कर दी। मेरी जान, इसीलिए तो कहती हूँ
अपनी माँ से कुछ सीखो। दूसरे घर जाओगे तो कल को उनको मुट्ठी में भी बंद करना है ना। आप फिक्र ना करें, आपकी ट्रेनिंग में रहूंगी ना तो मुट्ठी में रखना तो दूर की बात है, जूती के नीचे मसलना भी सीख ही जाऊंगी। मामा एक सेकंड में आती हूँ। लड़की तो सुगड़ मालूम होती है। हाँ, अचानक? क्यों? अचानक आने पर पाबंदी है क्या? अचानक हर चीज पे पाबंदी है। तो फिर जान लीजिए कि हम आए नहीं, हमें बुलाया गया। हमने तो आपको नहीं बुलाया। हमें आपको बुलाने की जरूरत भी नहीं, हमारे चाहने वालों की कमी है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये अर्श की शरारत है? जी नहीं। फिर? बीजी, उन्होंने बुलाया। बीजी? बीजी ने क्यों बुलाया आपको? ये तो फिलहाल नहीं पता। अरे फराज बेटा, आ गए? बैठो ना, अभी तक तुमने बैठने का भी नहीं बोला। देख ले बीजी, कैसी नाइंसाफी है। खड़े खड़े मेरे तो पांव दुख गए थे। बड़ी कोशिश कर रही हूँ सलीका सिखाने की इन बच्चियों को, हालांकि बहुत मुश्किल काम है। अरे जाना, अब खड़ी हुई क्या देख रही, चाय बना के ला। जी मैं चाय लाती हूँ। बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं जो हूँ अब अरमा की जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहती हूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि तुम किसी तरह हैदर भाई से बात करके आज उनको हमारे घर ले आओ। जी क्यों नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। वैसे तुम्हारी तरफ से कोई रुकावट तो नहीं है ना? अरे नहीं बीजी, हाँ मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तू ये माने ना। मेरी गुड़िया के हाथ कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे। मेरी जान, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम पर तुम्हारी मनहूस माँ का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मैं उससे बचाकर ले आई तुम्हें अपने पास। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। मामा, माँ तो माँ होती है ना, कब तक मुस्कान को अपने पास रखेंगी? अब मैं इसकी माँ भी हूँ और दादी भी। सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगी इसे, चाहे इसके लिए मुझे ऐन को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। प्यारी सी गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। यार सैलू, तू करने क्या लगा है? मुझे अभी तक यकीन कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा उस गार्ड से फड्डा करवाना, मेरा लॉकअप जाना, मुझे वहां से छुड़वाना, इन सब से तेरा प्लान क्या है? तेरे को इससे फायदा क्या है? तो सुन फिर, सेठ कामरान के बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात। कुछ अर्सा पहले सेठ कामरान के कुछ गार्डों ने मिलकर उसके गोदाम को लूटा था। तब से वो किसी पर भरोसा नहीं करता।
बड़ी मुश्किल से उसको ये गार्ड मिला है, भरोसे वाला, और वो उसको उसके घर तक जानता है। अव्वल तो वो उसे लूटेगा नहीं, और अगर फर्ज करो अगर लूटता भी है तो बचेगा नहीं। चल यहाँ तक तो समझ में आ गया, पर झगड़े के दौरान तूने उसका मोबाइल तोड़ने का क्यों कहा था मुझे? अरे 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 बताता हूँ पगले, बताता हूँ। जिस दिन तेरी लड़ाई हुई थी ना और तू लॉकअप चला गया, मैंने बैरिस्टर को कॉल करके फौरन से तुम्हारी बेल करवाई थी, और फोन उसका इसलिए तोड़वाया था कि अगर वो फोन ना टूटता तो वो अपने सेठ से राब्ता करता। अभी बेल करवाने में टाइम रहता था ना, और उसकी बेल फौरन से हो जाती। और करना अब ये है कि आज रात बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना, सेठ को उठा लेंगे बस। वाह 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 वाह, मान गए तेरे दिमाग को सैदो। वो तूने इतने से अगवा बना तावान को पूरा जेम्स बॉन्ड का फिल्म बना दिया यार। कैसा है फिर? वाह चल निकलते हैं, गाड़ी। हाजरा, तुमने मेरी बच्ची को देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसा तो नहीं कोई उसको उठा के लेके चला गया हो? बीबी जी डरने की कोई बात नहीं है, वो तो फाखराबाजी। वो कौन होती है उसे लेके जाने वाली? उसे तो मेरे पास होना चाहिए था ना। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई है। पता नहीं मेरी बच्ची कितनी भूखी होगी, किसी को एहसास भी नहीं है। बीबी जी मेरी बात सुने, वो भूखी नहीं है, मैंने खुद उसे फीडर पिलाई थी। किसी ने उसको कुछ भी नहीं दिया होगा, मुझे सब पता है। कहाँ है मेरी बच्ची वैसे? बीबी जी भाई साहब लेना, अपने घर में कैसा तकल्लुफ? नहीं सलमा बहन, मैं तकल्लुफ पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता, बल्कि ये काम हमारे साहबजादे ने संभाल के रखा हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा था, बल्कि मेरी ख्वाहिश भी थी कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन आपने जो कहा था आपकी बात में भी वजन था कि वालिदैन के फौरन इंतकाल के बाद शादी करना मुनासिब नहीं। अब आपने 1 साल का कहा था, तो मैंने भी 1 साल का ही सोच के रखा हुआ था। वो तो ठीक है भाई साहब की वो रस्म थी, पर मैं सोच रही थी कि ज़रियाब की आखिरी ख्वाहिश थी कि अरमा की शादी हो, और देखे ना उसका जश्न मनाते हुए शादी का मौत ने उनको आग दबोचा। अब उसकी बहन होने के नाते और इस घर की सरपरस्त होने की जिम्मेदारी मुझ पर है। अब मेरा फर्ज बनता है कि उसकी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए इन दोनों की शादी जल्द कर दूं। ठीक है बहन, जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन दिन और तारीख हमें बता दीजिए कि कब शादी करनी। मैं चाह रही हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए। इन 2 महीनों में जो डेट आपने रखनी है वो आप रख दें। चलो ठीक। मेरी बच्ची को यहाँ पे लिटाया हुआ है अकेले। अगर कोई अगवा करके ले जाता तो किस तरह की हो तुम? क्या करेगा यहाँ तुम? मैं अपनी बच्ची को लेने के लिए आई हूँ।